Hello students, welcome to all of you in bio classes. Our today's topic is sexual reproduction in plants. Sexual reproduction in flowering plants. अब ये फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके मेन पार्ट्स क्या हैं और किस तरह से परफॉर्म होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि मेन फंक्शन उसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन और उसके बाद जाइगोट का बनना, एनिमल्स में न्यू बॉर्न बेबी का बॉर्न होने तक की प्रोसेस होती है। इसका जो फाइनल टारगेट होता है वो न्यू बॉर्न बेबी का बॉर्न होना है। और प्लांट्स में क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन ही इसका मेन टारगेट है, मेन एंड है, क्योंकि सीड से ही नए प्लांट का जर्मिनेट होके नया प्लांट बनेगा। तो सीड फॉर्मेशन यहां पर मेन टारगेट है। ठीक, अब बात करते हैं प्लांट के, फ्लावरिंग प्लांट के सेक्सुअल पार्ट का। और सेक्सुअल पार्ट आप जानते हैं कि फ्लावर के अंदर ही होता है। तो फ्लावर के अंदर होता है। फ्लावर के क्या पार्ट्स होते हैं? फ्लावर के कुछ पार्ट्स तो ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको कि एक्सेसरी पार्ट करते हैं। तो सेक्सुअल पार्ट्स आर एसेंशियल पार्ट्स। इसमें मेन दो आते हैं, एक तो है स्टामेन और दूसरा है कार्पेल। स्टामेन जो है ये मेल पार्ट है और कार्पेल क्या है, ये फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट, यहां पर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और यहां पर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब आता है एक्सेसरी पार्ट्स। एक्सेसरी पार्ट्स में पहले तो है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है और उसको कैलिक्स कहते हैं या सेपल्स कहते हैं। जब फ्लावर बड की स्टेज में होता है तो इसके प्रोटेक्शन का काम करता है। अदरवाइज ये ग्रीन कलर का होता है, तो जब ग्रीन कलर का होगा तो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लगेगा। इसके बाद करोला है, जिसको कि पेटल्स कहते हैं। ये ग्रीन के अलावा बाकी किसी भी कलर के हो सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे भी हैं जहां पर करोला ग्रीन भी पाया जाता है, लेकिन उसके बारे में भी आपको जानना नहीं। ये कलर्ड होते हैं, बस इतना जानिए अभी। ये कलर्ड होते हैं और इनके पेटल्स कहते हैं और पूरे झुंड को कहते हैं मिला के करोला। तो रोज का जैसे एक पेटल होता है, उसी तरह से इनके जो ग्रीन कलर्ड पार्ट होते हैं वो सब पेटल्स कहलाते हैं। इनके अंदर एक फ्रेग्रेंस होता है, स्मेल होती है, जिससे कि ये इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये तो हो गया कैलिक्स एंड करोला। अब ये ओवरी जिसके ऊपर, जिस पैड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर होती है सिचुएटेड, उसको कहते हैं थैलेमस। ये थैलेमस जो है ओवरी को अपने ऊपर बियर करती है, ठीक। दिस इज थैलेमस। अब जिस तरह से लीव्स के अंदर पेटियोल होता है जो कि जुड़ा होता है ब्रांचेस से, उसी तरह से इसके अंदर भी एक जुड़ने वाला पार्ट होता है जिसको कहते हैं पेडिसेल। पेडिसेल ये इसी से, ये वो स्टाक है जिससे कि ये ब्रांच से अटैच रहता है। तो ये हो गया एक्सेसरी पार्ट। मेन पार्ट हम लोगों के दो हैं, स्टामेन और कार्पेल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टामेन। स्टामेन के दो पार्ट में होते हैं। फर्स्ट इज एंथर, या इसको कहते हैं एंथर लोब्स, और सेकंड जो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज फिलामेंट। इसी फिलामेंट से ये अटैच रहता है, ठीक। और ये एंथर क्या प्रोड्यूस करते हैं? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, ये येलो कलर के पाउडर लाइक सब्सटेंस होते हैं जो कि ये रिलीज करते हैं। राइप होने के बाद ये ऑटोमेटिकली फट जाते हैं और इनके अंदर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होता है, ठीक।
ये तो हुआ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टामेन भी इसको बोलते हैं, स्टामेन या एंड्रोशियम मेन पार्ट ये है, ठीक। उसके बाद फिर आती है पिस्टिल या जिसको कहते हैं कार्पेल। ये फीमेल पार्ट है और इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट है जो अपर टिप होती है, थोड़ा सा ऊपर चल के ब्रॉड हो जाती है, जिसको कहते हैं स्टिग्मा। फिर बीच का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज स्टाइल, और नीचे का एक गोल पोर्शन होता है जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है इसका, दैट इज नोन एज ओवरी। ये पूरा पोर्शन ओवरी होता है। तो 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये पिस्टिल के 3 मेन पार्ट्स। अब इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है और ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमीट पाया जाता है, जिससे कि फ्यूजन होना है मेल गैमीट का। अब प्रोसेस कहां से शुरू होती है? प्रोसेस शुरू होगी, पॉलन ग्रेन यहां बन रहा है, फीमेल गैमीट यहां है, तो ये कोई प्रोसेस होगी जिससे कि यहां से पॉलन ग्रेन फीमेल गैमेट तक या स्टिग्मा तक पहुंचे, और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of the stamen to stigma. Stigma means कार्पेल का पार्ट है, is known as पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट एक ऐसा केस होगा कि सपोज कीजिए एक फ्लावर है, ठीक। अब इसके अंदर स्टामेन भी है और कार्पेल भी है। अब इसी स्टामेन का पॉलन ग्रेन अगर ट्रांसफर होता है इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, दूसरा ये कंडीशन हो सकती है कि सेम फ्लावर, सेम प्लांट है, प्लांट सेम है, दोनों में स्टामेन भी है और कार्पेल भी है, तो इसका पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हो जाए, तो या तो सेम प्लांट के, सेम फ्लावर के का पॉलन ग्रेन सेम प्लांट के, सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक चला जाए, या फिर सेम प्लांट के एंथर का पॉलन ग्रेन सेम प्लांट के दूसरे किसी फ्लावर के स्टिग्मा को चला जाए, तो ये सारी कंडीशन क्या कहलाती हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। एक बार फिर से समझ लीजिए, या तो सेम प्लांट, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए तब भी, और सेम प्लांट के एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे चला जाए तो भी, द कंडीशन विल बी सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अगेंस्ट दूसरी कंडीशन आती है, और दूसरी कंडीशन को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये क्या है? अब एक प्लांट के एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन
दूसरे प्लांट के, फर्स्ट प्लांट है और ये सेकंड प्लांट है, सेकंड प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर ट्रांसफर हो जाए तो इस क्रेज को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। प्लांट वही होना चाहिए, ये नहीं कि रोज का पॉलन ग्रेन चला जाए हिबिस्कस पर, ऐसा नहीं। प्लांट वही होगा, ले प्लांट दूसरा होगा, बट प्लांट की वैरायटी तो वही होगी, रोज का रोज और हिबिस्कस का हिबिस्कस, यही रहेगा। ये नहीं कि रोज का हिबिस्कस में चला जाएगा, इसको तब पॉलिनेशन होगा ही नहीं, तब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन आप जान चुके हैं कि सेम फ्लावर का भी और सेम प्लांट के एक दूसरे फ्लावर का भी, वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। और अगर प्लांट दूसरा बदल जाए, प्लांट अगर बदल जाए कि एक प्लांट का पॉलन ग्रेन और दूसरे प्लांट का स्टिग्मा, देन द कंडीशन विल बी क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। अभी पॉलिनेशन कैसे होता है, इसके कई एजेंट्स होते हैं। ये बाई विंड भी जा सकता है, हवा में उड़ के, बाई वाटर भी जा सकता है। एक इंसेक्ट एक के पॉलन ग्रेन पे बैठा, स्टामेन पे बैठा और वहां पर उसके पैर में या उसके बॉडी पार्ट्स में अटैच हो गए उसके साथ पॉलन ग्रेन्स, और जाके वो दूसरे फ्लावर के पिस्टिल पर बैठा तो वहां पर स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गया। ये भी कंडीशन हो सकती है। एनिमल से भी हो सकती है, और भी कई तरीके हैं, लेकिन मेन 3 आप जान लीजिए। फर्स्ट, बाय विंड, इसको कहते हैं एनिमोफिली। सेकेंड, बाय एनिमल्स, इसको कहते हैं जूफिली। थर्ड, बाय वाटर, इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। चलिए फोर्थ एक और जान लीजिए, बाय इंसेक्ट, एंटोमोफिली। ठीक, इसके अलावा भी है बाय बर्ड, ऑर्निथोफिली, बाय बैट, कायरेप्टोरोफिली। इन सबको जानने की भी जरूरत नहीं है, वही 2-3 जान लीजिए, राइट। तो ये तो हो गया पॉलिनेशन और उसके तरीके। अब आफ्टर पॉलिनेशन होता क्या है, मेन फर्टिलाइजेशन तो अब शुरू होता है। सपोज कीजिए ये एक स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये एक ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाएंगे, ओव्यूल पाया जाएगा, ओव्यूल ओव्यूल के अंदर एक तो फीमेल गैमीट होगा जिसको कहते हैं एग सेल। एग सेल, इसके साथ 2 सेल और अटैच होते हैं,
जिनको कहते हैं सिनर्जिड। दूसरे साइड में 3 सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं एंटीपोडल्स। और बीच में एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये आप जानेंगे। अब पॉलन ग्रेन यहां पहुंच गया आफ्टर पॉलिनेशन। दिस इज पॉलन ग्रेन, राइट। दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब यहां पर पहुंच के पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं। क्या होते हैं? 2 मेल गैमीट होते हैं। These are male gametes। गैमीट के बारे में हमने बताया कि गैमीट में हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन के केस में मैंने बता दिया था कि 23 होते हैं और 46। यहां हर प्लांट का अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसलिए हर नंबर लिखना ठीक नहीं है। यहां पर हम कर देते हैं इसको n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। n यहां पर है और जहां डबल होगा वहां 2n कह देंगे। जैसे कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है ये 2n नंबर है, यानी ये गैमीट नहीं, गैमीट ये है एग सेल। एग सेल के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मेल गैमीट के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी n का फ्यूजन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। मेल और फीमेल गैमीट का, ये फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होता है? अब जो सिनर्जिड्स हैं, ये सिनर्जिड क्या करते हैं? कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देती है, गाइड करती है कि इस रास्ते से ऐसे आना है। ठीक, और इस रास्ते से आकर खास तौर से ये जो इसका ओपनिंग होती है इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल खास तौर से माइक्रोपाइल से यूजुअली आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। माइक्रोपाइल से आके और ये यहां पर डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि केमिकल कुछ रिलीज करते हैं सिनर्जिड्स, और ये दोनों को दोनों मेल गैमीट्स रिलीज हो जाते हैं। यहां पर ये हो गया एग सेल, दैट इज फीमेल गैमीट, और बीच में और यहां पर 2 मेल गैमीट आ गए। ये दोनों क्या है? मेल गैमीट्स। बीच में क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि 2n नंबर है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। एक सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी हाफ। यहां n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और जाइगोट हमेशा 2n होता है, तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें से एक मेल गैमीट इस एग सेल से फ्यूज कर जाएगा, यानी कि मेल गैमीट प्लस एग सेल
n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर भी है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर भी है, और दोनों मिला के 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे, यानी कि जाइगोट बन जाएगा। ठीक, जाइगोट बन जाएगा, और इसी को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगैमी। सिंगैमी, बल्कि आप रेड कलर से लिख लीजिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंगैमी। जिसमें कि n प्लस n इक्वल टू 2n हो रहा है, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा? दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा? सपोज कीजिए यहां पर बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस है जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब दूसरा जो मेल गैमेट है वो आके इसी से फ्यूज कर जाएगा। अब यहां पर 2n है, इसके अंदर n है, टोटल कितना हो जाएगा? 3n। 2n प्लस n इज इक्वल टू 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा यहां पर। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां पर इस फर्टिलाइजेशन दो टाइप का हुआ। एक मेल गैमेट इससे जुड़ा और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ गया। एक में तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि ट्रू फर्टिलाइजेशन है, और यहां पर ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स का, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन नहीं बल्कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब आगे की प्रोसेस क्या होती है? एक तो बना जाइगोट जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दूसरा बना PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसके के अंदर 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इस जाइगोट का डेवलपमेंट होना है। जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में और अल्टीमेटली सीड में। फिर इसका क्या काम होगा? ये बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या है? फीडिंग के लिए जिस तरह से एनिमल्स में अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीडिंग के लिए क्या होता है? प्लेसेंटा होता है जो कि उसको सारा न्यूट्रिशियस सब्सटेंस प्रोवाइड करता है जिससे कि वो ग्रो कर सके। इसी तरह से प्लांट के अंदर भी आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन उसके डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बाद में यही सीड, ये जो कि एंड प्रोडक्ट है, यही सीड जर्मिनेट करके एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है, और यही मेन हमारा जो है उद्देश्य था, क्योंकि एक फ्लावरिंग एक प्लांट से फिर नए प्लांट का प्रोडक्शन, इसी को तो रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि एक मेल और फीमेल मिलकर एक न्यूली बॉर्न बेबी पैदा करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मिलकर एक नए सीड का
फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि एक नए प्लांट का जर्मिनेशन होता है। राइट, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इससे ज्यादा इस स्टेज में अभी आपको जानना भी नहीं है, वैसे तो स्टेजेस और भी हैं, सो वो हायर क्लासेस में आप पढ़िएगा। फॉर टिल देन, थैंक यू वेरी मच।